तब लगे मोहि परीक्षे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, 100 योजन समुद्र को लांग करके हम जाएंगे, आप लोग समुद्र के किनारे रहिए। अब भूख लग जाए तो कंद मूल फल खाइए, ऐसा नहीं कहा कि सब चीज खाइए। समुद्र किनारे रहिए, भूख लग जाए तो कंद मूल फल खाइए और कंद मूल फल खा करके भजन कीजिए। भजन का आशीर्वाद भेजते रहिएगा ताकि हम लंका जाएं, माता सीता का दर्शन करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या शर्त रख दिया कि कंद मूल फल खा करके भजन का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं कहा कि सब चीज खाइए। भजन करने वाले को सात्विक भोजन करना होगा, तब भजन तामसी भोजन। माँ बहन को हम देखे हैं छठ पर्व में की खाए छे, कदवा भात, कहिए ने सुनने हमें मुर्गा भात। कदवा ठंडा, भात ठंडा, पैर बैतनी नियाज लेते ठंडा। दूसरो दिन खरना, खर्री के घर द्वार बोढ़े छै, नीपे छै, डलिया धोए छै, चाभो धोए छै। गहूम के की करे छै, औखड़ी में दे के लग गए समोठ, लग गए समोठ। गहूमो ओते समोठो चोट लागे छै, देहो पर के छिलका छूटी जाए छै। गहूम कहाँ से निकालकै? डराम से। रखलकै कथी में? योखड़ी में। कुटलकै कथी से? तो समोठ से। आ कुटला से की फायदा होले? छिलका छूटी गेले, सुखाय के मिल के धुलवाय के पिसाय के वही आटा के खबौनी बनाय के छठ में सूर्य भगवान के चढ़बै छै। अच्छा, डराम क्या है? आपका शरीर ही डराम है। शरीर के अंदर आत्मा रूपी गेहूं है। आत्मा रूपी गेहूं के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का छिलका है। इस छिलका को छुड़ाने के लिए गुरु महाराज से दीक्षा रूपी योखड़ी लीजिए। ध्यान रूपी समोठ से इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना जप कीजिए जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी छिलका छूट जाए, तब तो ये आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलेगी। यही है छठ पर्व की महिमा। ये नहीं कि छठ क्या ले खबौनी नहीं धसे। छठो बड़ा सबसे छोट पर्व कर जे कुछ माय बहन छै, लेकिन खबौनी टाभो नहीं चले। बेटा कहते हैं या 2 किलो मछली आने, खबौनी नहीं धसे। छठ गेलै खधैयाम की नहीं गेलै, या खर्चा करी तैयो मछलिए खैते। शरीर ले टाभो नारियल खबौनी, वह मछली, वह मछली। जो नर मछली खात है मुंडी पूछ सहित, वह नर नरक में जाएगा नाती पूत समेत। इसलिए सज्जनों, छठ का मतलब होता है छठ तमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठ मतलब होता है जीवन में छल कपट को हटाए, जीवन में वैष्णव बनिए, जीवन में गुरु से दीक्षा लीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, 4 बजे भोर में जगिए, जगने के बाद 2-4 लोटा पानी पीजिए। जे ने कर नानी ऊ कर भोर के पानी।
जे नहीं कर दावा वो कर सुबह के हवा। विचार 3 बजे 4 बजे भोर में जगिए, दौड़िए, टहलिए, सुबह का हवा भागलपुर का दावा बात बराबर। सूर्य उदय होने से पहले जगिए, यंगना बोढ़िए, स्नान कीजिए, दतमन कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, साधन कीजिए, कुछ बढ़िया नियम बना। चलिए, हनुमान जी ने कहा हम जा रहे हैं। यह कहनाई सभिन कहो माथा, चले वो हरसी ही है धरी रघुनाथ। जाने से पहले हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। जाएंगे हनुमान जी, जीवन में खतरा हनुमान जी उठा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जाने से पहले सबको प्रणाम करते हैं। यह कहनाई सभिन को माथा, सबके चरण में हनुमान जी सर झुका करके प्रणाम करते हैं। कितना बढ़िया संकेत है हनुमान जी का कि आप लोग कहीं जाइए, घर से जाइए तो जाने से पहले माँ बाप को एक बार प्रणाम जरूर कीजिए। जो झुकेंगे उसके माथा पर काल भी होगा तो गिर जाएगा, इसलिए झुक करके प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। आप लोग कहीं जाइए, बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए। जिस देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में देवी देवता नहीं है। सबके घर में सब तरह का है। भगवती है, लुकेश्वरी है, परमेश्वरी है, गहेली है, छेछन पहलवान है, ठाकुर जी हैं, दुर्गा माँ, काली माँ, हनुमान जी, भोला बाबा, राम, गुरु महाराज, कबीर साहब। जिस देवी देवता को मानते हैं एक बार उनको भी झुक करके प्रणाम करना चाहिए कहीं जाने के वक्त। और जहां भी जाइए घर में सही पता बता करके जाइए। पत्नी से प्यार से बोलिए कि देवी जी जाए हम नहीं आवा पर हम तो फोन करी दो। कहीं जाइए, यात्रा पर दारू नहीं पीबिए। जो दारू पी करके गाड़ी चलाएंगे ओकरो गारंटी भोला बाबा भी नहीं लेती। विचार कहीं जाइए, शुभ यात्रा में जाइए, मंगल यात्रा में जाइए, रास्ता अपने साइड में जाइए, धीरे जाइए, दुरुस्त जाइए। सज्जनों, कर कुटमैती जाइए, खाली नहीं जाइए, कुछ संदेश लेकर जाइए। एक कुटुम आवे बड़ा स्टैंडर्ड में अनलख कुछ न बच्चा दौड़ी जाए फूफा कियन जो फूफा भेजे सड़ी फाड़। आप लोग कहीं नहीं, कुछ संदेश 1 किलो आधा किलो लेकर के जाइए। चलिए बहन जी को जगह दीजिए, जगह दीजिए। रात को नाचक मारलो छे उंगली नहीं अतै की अबे करते। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। और हमारा सत्संगम कतो पंखा लगलो रहते तो नींदिए बेकर। अब बिहार सब में के घरे नींद पड़े है, जबकि बेफालतू गीत गाय छे। कोई किताब हम लिखलो नहीं छे,
नद किताब देखाबो कहाँ लिखलो छे लावा भूजत हे रौदो लाग 9 बजे रात का रौदा लगे छे कौन किताब में लिखलो छे विचार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ा नींद से प्रार्थना। हनुमान जी सबको प्रणाम करते जल निधि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुदी चढ़े मुता